स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। चलिए तो हम लोग कक्षा 10वीं का जो कि है इंग्लिश 2025 के इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया देखेंगे। हम आपको 3 सेंट्रल आइडिया बताएंगे जो कि एकदम इम्पोर्टेंट रहेंगे। इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया बोर्ड में 100% आएंगे, जो कि है 2025 के इंग्लिश के पेपर में आएगा। पहला देखिए सेंट्रल आइडिया कौन है, चैप्टर से है डस्ट ऑफ स्नो। जो डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर से वो पहला सेंट्रल आइडिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर साल परीक्षा में पूछा जाता है, जो कि इस बार भी आने का चांस है। ये तो 90% आने का चांस है, जो कि ये इस बार आएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि सेंट्रल आइडिया क्या है। द डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया क्या है। द पोयम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यह पोयम किसके द्वारा लिखा गया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोयम द the poet want to convey that sometimes certain moment of action which are simple have larger significance. They can change the mood of a person. They can change the mood of of life of person. फिर अगला आगे क्या है। द वे अ क्रो शेक डाउन डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट inspire and gives him the idea to shake up his depressive thought because cheerful and do something useful। ये है आपका पहला सेंट्रल आइडिया जो कि है डस्ट ऑफ स्नो से है। अब अगला हमारा सेंट्रल आइडिया देखिए, दूसरा सेंट्रल आइडिया किससे है। दूसरा सेंट्रल आइडिया है द आइस ऑफ फायर एंड आइस से हमारा दूसरा सेंट्रल आइडिया है। देखिए इसमें क्या है, सेंट्रल आइडिया में क्या है, द पोयम। ये पोयम किसका है, फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये भी पोयम किसके द्वारा लिखा गया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। अब फिर क्या कर रहा है, द पोएट इक्वेट्स लाइफ विथ डिजायर एंड आइस विथ हेटरेड, बोथ ऑफ दोज आर ग्रोइंग विथ इनॉर्मस स्पीड इफ वी डू नॉट चेक देम। From growing the world will perish, so we must retain our desires and love our fellow being। ये हमारा दूसरा सेंट्रल आइडिया है जो कि है फायर एंड आइस से लिया गया है। ये देखिए ये भी इसमें से आपको तीन सिर्फ सेंट्रल आइडिया याद करना है। सिर्फ 3 सेंट्रल आइडिया आप तैयार कर लीजिए। आपको बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए आपको सेंट्रल आइडिया में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप सभी लोगों को एक ही परेशानी होगी कि सेंट्रल आइडिया कौन कौन सा याद करें और कैसे लिखे। ये देखिए हमने लिखा है और ये आप लोग खुद से याद कीजिए, इसे लिख कर और याद कीजिए। देख लीजिए, देख कर और इसको याद कर लीजिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। अब देखिए अगला सेंट्रल आइडिया है अमंडा से। अमंडा चैप्टर से एक क्या है इसका, देखिए हमने ये जो है लेखक का नाम यहाँ पे लिख दिया है, जो रॉबिन क्लीन है, जो कि यहाँ इसमें सेंट्रल आइडिया में लिखा गया, इसलिए हमने ऊपर ही लिख दिया। क्या है सेंट्रल आइडिया, क्या है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम रिजॉल्व around now a child is contently nagged by her mother. The poet sheds light on now a child is always monitored and questioned doubt her actions by her mother. Therefore Amanda dreams to get always from her ट्रबल्स। ये देखिए आप लोगों को हम 3 जो कि सेंट्रल आइडिया बताएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये याद कर लीजिए, सेंट्रल आइडिया आपको बोर्ड की एग्जाम में आएगा ही आएगा। इस 3 में से एक को 100% एक तो सेंट्रल आइडिया आएगा। आप लोग जल्दी से इसे लिख लीजिए, लिख के स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख कर इसे याद कर लीजिए। चलिए तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।